आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे आसपास चीजें बिक रही हैं, स्ट्रीट फूड, जिसे हम सो कॉल्ड इतना ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत ही हेल्दी स्नैक खा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। हमें दिन भर दिन बीमारियों ने घेर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आंख मूंद कर उन ठेलों पर जाते हैं और जिस तरीके से वहां पर वो गंदे तरीके से पकाया जाता है, चीजें खिलाई जाती है, उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए चटकारे लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जब किसी से बात की जाए इस बारे में कि आप क्यों खाते हैं ठेले का खाना, क्या आपको अच्छा लगता है, तब उन लोगों का रिप्लाई होता है कि एक छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय तो करना ही चाहिए। एंजॉय करना अलग चीज है, एक लाइफ मिली है, अच्छी बात है, एंजॉय करें, जिए, लेकिन इस तरीके से, गंदी तरीके से, यानी आप देख रहे हैं कि वो अपने पसीने वाला हाथ वो वॉशरूम यूज करने के बाद में, इनफैक्ट पॉटी जाने के बाद में भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं आए दिन कि वो हैंड वॉश ही नहीं करते हैं, गोलगप्पे वाले पानी में डायरेक्टली अपने हैंड्स को डालते हैं और आगे कस्टमर को सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो नाले के पानी से अपने बर्तन धोकर गोलगप्पे सेल कर रहे हैं, या टिक्की सेल कर रहे हैं, या फिर छोले भटूरे सेल कर रहे हैं। भटूरे, तली हुई चीजों में इस तरीके का ऑयल यूज हो रहा है जो बिल्कुल काला सड़ चुका है, जिसमें से अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तो मतलब आप बीमार और बहुत बीमार होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, आंखें मूंद करके बैठ गए हैं, ये सोचकर एक छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करना है। इसको एंजॉयमेंट नहीं बल्कि जहर खाना बोलते हैं, वो भी अपनी खुली आंखों से। तो आप लोग क्यों परेशान होते हैं कि आप बीमार हो जाते हैं, तब क्यों डिप्रेस होते हैं? क्या आपने लाइफ में कभी इस तरीके का स्ट्रीट फूड खाया ही नहीं? अगर खाया है तो बट ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आपके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, तो आपका बीमार होना भी तय है। जरूरी नहीं आपने आज खाया है तो कल बीमार हो जाएंगे, कुछ समय बाद बीमार होंगे, क्योंकि जो चीजें हम लगातार कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में पलती जाती हैं और एक बार में वो ट्रिगर करती हैं। आज इस वीडियो में हम इसी चीजों पे बात करने वाले हैं। प्लीज वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद मेरा ये वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख दे और आप भी स्ट्रीट फूड की तरफ जाने से पहले 10 बार जरूर सोचें। हम में से बहुत सारे लोग सुबह उठकर मूसली खाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने कितनी बढ़िया चीज खाई। क्या कभी आपने पैकेट को घुमाकर नजर डालकर देखा है कि सुबह सुबह कितनी शुगर आपने इनटेक करी? अपनी मार्केटिंग उन्होंने इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो गई है कि हमारी जो मार्केटिंग है, यानी आसपास हमारे इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि नॉन हेल्दी चीज को भी हेल्दी बताकर उस पर 2-4 चीजें छपकर, यानी जो पैकेट होते हैं उस पर ऐसी चीजों को प्रिंट किया जाता है जो आपको लगता है आपके लिए हेल्दी है, और सुबह आप वही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी इस समय आज की जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास कुछ भी पकाने का टाइम नहीं, बस वो रेडी टू ईट चाहता है, और रेडी टू ईट में वो अपने शरीर का बेड़ा गर्क करता जा रहा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, केमिकल डाल के फूड्स को एक रात में पकाया जाता है और धड़ल्ले से ये सब चीजें चल रही हैं। ना तो हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही आम लोग। इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। ना तो ये बेसिक हाइजीन पर नजर डालते हैं और ना ही इनका खाना हेल्दी होता है। आप फर्स्ट वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, काउंटर की हालत देख लो तो ऊपर से नीचे सिर्फ सब्जियां गिरी हुई हैं, उन्हीं को उठाकर खाना बनाया जा रहा है। दुकान एकदम ओपन है, यानी जब भी आंधी चलती है, तूफान आता है, बारिश होती है, सब कुछ जो खाना आप चटकारे लेकर खा रहे हैं उसी खाने में मिल जाता है। जिस तेल में बनाया जा रहा है उसमें कम से कम उसको 10 से 20 बार यूज कर चुके हैं। उसकी हालत देखिए, और पीछे दुकान की हालत देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मकड़ी, सब कुछ यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, और हो सकता है आपके खाने में भी डुबकी लगाकर वो बाहर निकल गया हो। और लेकिन इन सब के बावजूद भी भीड़ को देखो, यहाँ पर कितनी ज्यादा चटकारे लेकर खा रही है, पूरा का पूरा स्टॉल भरा पड़ा है। भारत के 95% ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं। मोस्टली ठेले वालों के हाथ में ग्लव्स नहीं होता, जबकि सारा काम हाथों से ही किया जाता है। गोलगप्पा हो या पानी पूरी तो आप सबने खाया होगा। एक बार याद करके देखो, क्या वो ठेले वाले दही भल्ले कैसे बना के देता है? उसी गंदे हाथों से वो भल्ले को निचोड़ता है, जो पता नहीं उसने कहां कहां लगाया होगा, और उसकी वीडियोस भी बहुत सारी इंटरनेट पर हैं, जो मैं अभी आपको इस न्यूज में भी जरूर दिखाऊंगी। उसी हाथों को वो पानी में डुबोकर आपको पानी देता है, बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी पिलाने से पहले पूरा हाथ डुबो के उसमें घुमाया जाता है। जरा सोच के देखें ये कितना अनहाइजीनिक है। लेकिन हम सब लोग इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं, ये सब देखने के बावजूद भी एक बार भी घिन नहीं आती। साफ सफाई के लिए इनके पास एक ही कपड़ा होता है, जिससे काउंटर भी साफ होता है और हाथ भी, जिसे देखकर ये पता चल जाता है कि वह कपड़ा कितने महीनों से नहीं धोया। यही रियलिटी है हमारे स्ट्रीट फूड की, और ये तो आंखों के सामने दिख रहा है। पीछे से सोच के देखिए कि क्या कुछ नहीं होता होगा। आजकल हमारे देश में लोग मोमोज को लेकर इतने पागल हो चुके हैं कि कोई कहीं भी मोमोज का ठेला लग जाए
भीड़ लग जाती है। पूरे नॉर्थ भारत में, खासकर दिल्ली में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग खाने से ज्यादा मोमोज खाते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को एक बार जरूर देखने चाहिए, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप आज तक क्या खा रहे थे। ये मोमोज को ऐसी जगह पर स्टोर करके रखते हैं जो मक्खी, चूहे, कॉकरोच से भरा होता है। ज्यादातर फास्ट फूड के अंदर आपको मैदा जरूर मिलेगा। मोमोज, स्प्रिंग रोल, पिज्जा, इन सब में मैदा दबा के यूज किया जाता है। ये देखो मैदे को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आजकल हम लोग ऑनलाइन फूड काफी ऑर्डर करते हैं, बल्कि अब तो 10 मिनट डिलीवरी तक होने लगी है। 10 मिनट में कोई खाना की चीज आपके घर तक डिलीवर हो जाती है। कभी सोच के देखा है कि वह खाना कितना साफ सफाई के साथ बनाया गया होगा? ये जो सारे ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कई वेल नोन रेस्टोरेंट को एक्सपोज भी किया। क्लाउड किचन की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। ये कुछ पिक्चर्स डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया पर शेयर की। जो खाना अब तक 10 मिनट में डिलीवर हो रहा था, जो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेश तो नहीं होगा या एकदम से तो बना नहीं होगा, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो कितना पुराना हो सकता है। दिमाग लगाकर सोचिए तो शायद कभी आप बाहर का खाना ऑर्डर करें ही ना, आपकी हिम्मत ही ना हो। पटियाला से एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर करा था। केक को खाने के बाद 10 साल की बेटी की डेथ हो गई थी। ये केक उसी के बर्थडे के लिए मंगवाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि केक किसी रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि क्लाउड किचन से आया था। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां बैठने की कोई जगह नहीं होती। वहां पर जाकर आप खाना ऑर्डर भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको डिलीवरी एप्स में दिखाई देगा। ऐसे में एक छोटी सी कोठरी में 10 से 15 अलग अलग ब्रांड के क्लाउड किचन चलते हैं और यहाँ तो सिर्फ डिलीवरी बॉयज ही जाते हैं। तो इनकी हालत कितनी ज्यादा गंदी होती होगी कि आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस तरह की गंदी चीजों से तो आप दूर ही रहें। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहाँ हाइजीन का अभाव होता है। हाल में ही मोहाली में एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ये वीडियो देखो, ये एक इंडियन ब्लॉगर की वीडियो है। इसमें ये चाइनीज लड़की दिखा रही है कि चाइना में ऐसे इंडियन स्ट्रीट फूड की वीडियोस काफी फेमस है। ये क्लिप देखकर ये लड़की बोल रही है कि इंडियन फूड इज शिट, यानी ऐसी वीडियोस को, यानी जो खाने की वीडियोस होती हैं वो एक्चुअल में वो शिट से कम नहीं होती। यानी बाहर के लोग हमारे खाने के वीडियोस को, खाने के स्टॉल्स को किस तरीके से देख रहे हैं और भारत हमारा बदनाम हो रहा है। तभी इंटरनेट पर हमारे भारत की इतनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि ये सच भी है, रियलिटी भी है। जो बाहर के लोग देख रहे हैं कि हम इंडियंस क्या खा रहे हैं, और इस तरीके की फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत सारी शेयर हो रहे हैं। अफ्रीकन्स भी आज के टाइम पर ऐसी वीडियोस देखकर भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे देश को जो प्यार मिल रहा है वो बाहर की यही रियलिटी है, जिस वजह से हमें इतना प्यार, यानी मैं कहूँ तो बेइज्जती हो रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जब ऐसी न्यूज स्टोरीज देखने के बाद भी ना तो सरकार और ना ही आम लोगों पर इसका कोई फर्क पड़ता है। टेस्ट के चक्कर में हम जरा भी दिमाग नहीं लगाते। हम अपने पेट में क्या जहर डाल रहे हैं और इसे क्या हमें प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, खासकर तब जब लगातार कैंसर्स के केसेस और हार्ट डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से आजकल फूड ब्लॉगर्स ने ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कि फैंटा मैगी, कोला दूध केक, ऑमलेट, पता नहीं क्या क्या चीजों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो बिल्कुल जहर बन जाता है और आपके सामने परोसा जाता है, और आप भी कुछ नया चीज ट्राई करने के चस्के में वहां पर जाते हैं, अपनी जेब से पैसा भी देते हैं और सिर्फ गंद खा कर आते हैं। इसके बाद क्या होता है, ना सिर्फ आप एक बार पैसा खर्च करते हैं बल्कि उसके बाद आपको जिंदगी भर पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो आपने खाया, जो अपने शरीर के अंदर डाला, वो आपको सिर्फ बीमारियां देता है, जिसको ठीक करने के लिए आप बार बार इलाज करवाते हैं, बार बार आपका पैसा खर्च होता है। क्या कभी आपने सोचा है मात्र 20-30 रुपए में पनीर मोमो खाने को कैसे मिल जाते हैं? कभी सोचा है कि 30-40 रुपए में बटर वाली ऑमलेट आपको कैसे मिल जाती है? क्योंकि असली पनीर और बटर तो बहुत महंगा आता है, लेकिन ये लोग पनीर या बटर नहीं डाल रहे हैं, इसके फेक वर्जन डाल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था कि एक ऐसा केमिकल वाला पनीर बेचा जा रहा है जो मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स, छोटे मोटे स्टॉल्स में यूज किया जाता है। यानी जो भी आप पनीर की आइटम बाहर ये सोचकर खाते हैं कि आप बहुत हेल्दी ऑप्शन खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो केमिकल का बना होता है, बहुत सस्ता होता है, जिसे आप अगर खाते हैं तो सोचिए आपके शरीर का क्या होगा। इसलिए ये ठेलों पर आपको 20 रुपए में पनीर के मोमोज, बर्गर में, ब्रेड पकौड़ों में बहुत सारा पनीर स्टफिंग करके दिया जाता है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो असली पनीर है ही नहीं। इनफैक्ट आज के समय में चीजों को फेक इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। ये न्यूज शायद आपने सुनी होगी। नोएडा में एक पूरा गैंग था जो अमूल के
फेक बटर और घी बेच रहे थे। कई बार तो खुद ब्रांड्स को इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हुए देखा गया है। जब ब्रांड्स को ही नहीं पता चलता तो आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट करेगी? वो तो बस ये देखती है कि देसी घी है, वहाँ पर 500 का है, यहाँ 300 का है, तो हम यहाँ से लेकर आएंगे। और वो इस तरह के बड़े बड़े जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से बल्क में चीजें लेकर आ जाते हैं। ऐसे में खाली बटर ही नहीं बल्कि फेक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम किस तरह से बनाकर बेची जा रही है, ऐसी स्टोरीज हर दिन वायरल होती रहती है। फिर लोग भूल जाते हैं। और शायद आपने भी यही नोटिस किया होगा कि आप लोग जो स्ट्रीट फूड खाते हैं वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खाना मंगवाते हो तो उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। वही चीज अगर आप घर पे बनाओ तो वो मजा नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे में आपने केमिकल का नाम सुना होगा, अजीनोमोटो। यस, ये ज्यादातर खाने में फूड आइटम्स में, बाहर की चीजों में यूज किया जाता है, जो बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो फूड में जाते ही, उसके साथ मिलते ही ऐसा रिएक्ट करता है जो उसके टेस्ट को इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से जब भी आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपको उसकी लत लग जाती है। आपको उसका वो फ्लेवर आता है जो घर में आपको वो सेम चीज बनाने पर कभी नहीं मिलता। इसलिए लोग उस चीज की तरफ भागते हैं और भूल जाते हैं कि उसमें कितनी खराब चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से प्रॉमिस करें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने लिए, ये हमें समझना होगा, जानना होगा। जहां बहुत घंटों की आप आवर्स की ड्यूटी करते हैं, बच्चे पढ़कर मेहनत करके कुछ करियर बनाना चाहते हैं या आपका खुद का बिजनेस भी है, तो आखिर आप क्या खा रहे हैं? तो इससे बढ़िया आप कोई शेफ हायर कर सकते हैं अगर आपके पास कुकिंग का टाइम नहीं। आजकल बहुत सारे कुक्स होते हैं, आंटीज आ जाती हैं, हेल्पर्स होती हैं, उनको हायर कर सकते हैं। घर पर जो भी आपका इस तरीके की क्रेविंग हो कि बाहर का कुछ जैसे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मोमोज खाने हैं, तो एटलीस्ट आप घर पर बनवा कर खाएं, क्योंकि वो चीजें आप खुद ला कर दे रहे हैं। कैमरा आपके घर पर होता है, आप देख रहे हैं कि किस हाइजीन से जो आपकी हेल्पर है वो बना रही है, उसको तैयार कर रही है, इंग्रेडिएंट्स आपको पता है। एटलीस्ट आपकी इससे क्रेविंग भी शांत होगी और आप हेल्दी चीजें भी इंटेक करेंगे। यस, मैदा इंटेक करेंगे बट एटलीस्ट क्वालिटी का होगा, क्वालिटी का ऑयल होगा, स्टफिंग उसमें क्वालिटी की होगी। तो आप खुद सोचें कि अगर आप मंथ में वो एक चीज घर की बनी हुई कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मैदे की है, बट वो फिर भी आपको बाहर के खाने के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% ही नुकसान देगी। लेकिन बाहर जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ जहर खा रहे हैं। प्लीज आज का इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आंखें खोल लीजिए। बाहर जो भी चीजें मिलती हैं, स्पेशली पनीर की आइटम मिल रही हैं या फ्राइड चीजें मिल रही हैं, उसको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। वही आपके और आपकी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहें। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।